आज शुरू होगा हमारा SN, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का मतलब है कि भाई मुझे पता है कि ये एपी है, कहां से जा रही है कहां तक जा रही है ये भी पता पड़ चुका है। तो इस एपी में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका टोटल निकालना है, और टोटल निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम SN बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। और सम ऑफ एन टर्म्स को हम SN से डिनोट करते हैं। जैसे जनरल टर्म को AN से डिनोट करते हैं, सम को हम SN से डिनोट करते हैं। SN के बेटा 3 फॉर्मूले हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला SN का n/2 a प्लस n। SN का थर्ड फॉर्मूला n/2 a प्लस an। ये लीजिए SN के 3 फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में n/2 आया होगा। n का मतलब कितने टर्म्स का सम निकाल रहा हूं। अगर a गिवन है, n गिवन है, d गिवन है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। NaL, का मतलब लास्ट टर्म गिवन है तो ये लगेगा, और Na और जनरल टर्म गिवन है तो An, तो ये तीसरा फॉर्मूला लगेगा। यहां से एक फॉर्मूला और बना, An इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। Sn-1। अगर इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आप S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स में से अगर आप S3 माइनस करते हैं तो आपको A3 मिल जाता है। अगर आप S10 में से S9 माइनस करते हैं तो आपको A10 मिल जाता है। ये AN का फॉर्मूला निकालना SN से। SN का मतलब क्या होता है समझिए। S4 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। इट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अब मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एनी 3 टर्म्स, तो A माइनस डी, A और A प्लस डी। अगर आपको किसी भी एपी के कोई भी 3 टर्म्स लेने हो, A माइनस डी, A और A प्लस डी, जब कभी भी आपको 3 टर्म्स इन एपी लेने हो तो आप इस तरीके से लेंगे। एनी 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। एनी 5 टर्म्स of an AP, A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2D। इससे ज्यादा आते नहीं। अगर 3 टर्म्स लेने हैं, कोई भी 3 टर्म्स, कोई भी, तो ये लेंगे। अगर वो बोल दे एनी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी तो आप ये 3 नंबर लेंगे। 4 टर्म्स बोल दे तो ये, और 5 टर्म्स बोल दे तो ये। इस कॉन्सेप्ट पे MCQ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है।
होता कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दे रखी है, कहां से शुरू है कहां पर खत्म है, उसमें जितने भी टर्म्स हैं सबका सम निकाल। एपी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ए आ गया मेरा 2, बी आ गया मेरा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और एन आ गया 10। तीन फॉर्मूले मैंने आपको कौन कौन से लिखाए थे? एस एन एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, एस एन एन बाय 2 a प्लस ए एन और एस एन एन बाय 2 a प्लस एल। ये लीजिए, इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन में देखो आपको गिवन क्या है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। तो ए गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, क्योंकि सेकंड और थर्ड वाले फॉर्मूले में डी आता ही नहीं है। तो डी गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला लग गया। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये लो जी, एस एन निकालना था हमें, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। जहां जहां पे एन है 10 डाल दो, एस 10 बाई 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। तो ये कितना आ गया? एस 10 5 2 2 जा 4 प्लस 9 ब्रैकेट में 5। तो ये 5, ये 4 प्लस 45, तो ये 5 और ये 49। तो ये एस 10 बन गया। 10 का मतलब पहले 10 टर्म। इस एपी के जो फर्स्ट 10 टर्म से मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर मेरे पास ए है, डी है, एन है, तो मैं एस एन निकाल सकता हूं। थर्ड और फोर्थ होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपी दे रखी है। जब कभी भी एपी दी जाती है, जनरली पहले 3 टर्म लिख देता है और फिर लास्ट का टर्म लिख देता है। यहां पर देखा जाए तो ए कितना आ गया? 7 और डी कितना आ गया? 10.5 माइनस 7। 10 टू द 20, 21 अपॉन 2 माइनस 7, 2 एलसीएम आ गया 21 माइनस 14। तो डी की वैल्यू 7/2 आ गई। लेकिन अब आप देख रहे हो ए आ चुका है, डी आ चुका है, एन नहीं है मेरे पास। तो एन निकाला जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। एन कितना है? 84। एन गिवन है ना। जहां पर एपी रुक जाती है उसको आप एन बोलो या एल बोलो, एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एन का फॉर्मूला लगा दो। एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आ गया 84, ये 7, एन मुझे पता नहीं, और ये 7/2। 84 माइनस 7 और ये 7/2 एन माइनस 1, 77, ये 7/2 और ब्रैकेट में एन माइनस 1। अब देखना,
ये अपॉन में 2 था तो 77 इंटू 2 और अपॉन में 7 और ब्रैकेट में n-1, 7 से कट गया ये 22 और ये n-1, n की वैल्यू 23। तो इस एपी में टोटल टर्म्स कितने थे? 23। तो अगर a मिल गया, d मिल गया, a मिल गया, an मिल गया, a मिल गया, l मिल गया और n नहीं मिला तो l निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले आप l निकालेंगे, अब लगा लो फॉर्मूला जो भी मन करे। तो Sn का सेकंड फॉर्मूला क्या था? जैसे मानो तो n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an, ये 23/2, ये 7 और प्लस 84, तो 23/2 और ये 91। 91 की मल्टीप्लाई 23 से कर दो, 3 1 3, 2093/2, ये आ गया मेरा Sn। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड और सेकंड होमवर्क रहेगा। अब देखो a कितना यहां पर -5, तो d कितना -8 में से -5 माइनस कर दो। हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो आपको d मिल जाएगा। ये कितना आया बेटा? -8 माइनस माइनस +5, तो d की वैल्यू -3। अब an कितना आ गया? -230, क्योंकि जब कभी भी आपको एपी देगा कहीं से शुरू करेगा और कहीं पे भी खत्म करेगा तो n नहीं देगा, फिर आपको n निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब -5 से शुरू है और -230 पे खत्म है। an का फॉर्मूला बेटा a प्लस n-1 इंटू d -230, तो ये -5 प्लस n-1 और ये -3 और -230, -5 -3n प्लस 3 इक्वल टू -230, -2 -3n -230, -3n और ये -230 प्लस 2, -3n इक्वल टू -228, माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू आ गई 228 अपॉन में 3, तो n आ गया 7 और ये 76। इसका मतलब इस एपी में टोटल टर्म 76 है। अब क्या निकालना है मुझे? मेरे पास a कितना है? -5, an कितना है बेटा? -230 और n कितना है? 76, और वैसे d भी है मेरे पास, तो मैं पहला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं और नेक्स्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। तो मैंने Sn लगा दिया, तो Sn कितना आ गया? n/2 और a प्लस an, तो 76/2 -5 और प्लस -230, तो ये आ गया 38 -5 -230, तो ये आ गया हमारा बेटा 38 और -235। मल्टीप्लाई कर दो, तो 235 से अगर मैं 38 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 0 तो 0398, तो क्या आंसर आया? 8930। आ गया Sn। एपी गिवन है तो भी निकाल सकता हूं, टर्म्स गिवन है तो भी निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस भी आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड
में 10 पार्ट है ऑलमोस्ट, पूरे 10 है। चलो जी, अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना आ गया तो समझ लो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेते हैं 5.3 का, और इसमें से आप जब भी पूरे चैप्टर का रिवीजन मारना हो तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। इसमें सारी चीजें गिवन है, जैसे ए कितना है 5, डी कितना है 3, और ए एन कितना है 50, और पूछ क्या रहा है एस एन। एस एन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ए डी और एन। एन नहीं है, लेकिन जब एन गिवन ना होगा तो एल या ए एन में से कुछ जरूर गिवन होगा। तो अब देखो ए एन कितना दे रखा है यहां पर 50, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 50, ये 5 प्लस एन माइनस 1 और ये 3 इक्वल टू 50, 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 50, 5 में से गया 2 प्लस 3n माइनस 50, तो ये 3n इक्वल टू 50 में से 2 गया तो 48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 48/3 इक्वल टू 16, तो Sn कितना आ गया मेरा 16 आ गया। अब Sn, तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, तो 16/2 और ये 5 और प्लस ये 50, 2 से कट गया ये 8 टाइम्स और ये 55, तो 440, ये लीजिए, तो ये क्या आ गया हमारा Sn। ए हो गया मेरा 7 और ए 13 35, और पूछ क्या रहा है S13, तो S13 का मतलब N13 हुआ या नहीं हुआ। S13 का मतलब है कि आप फॉर्मूले में N की जगह पे 13 यूज करोगे। S20 का मतलब है कि आप N की जगह पे फॉर्मूले में 20 यूज करोगे। S20 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A20। A13 का फॉर्मूला क्या सिखाया था आप लोगों को, तो A प्लस 12D इक्वल टू, और ये 7 प्लस 12D इक्वल टू 35, तो 12D इक्वल टू 28, तो बताना जरा D की वैल्यू कितनी आ गई 28/12, तो D की वैल्यू 7/3, यही आएगा। अब S13 निकालना है ना आपको, S13, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि a भी गिवन है, d भी गिवन है और n भी गिवन है। n की जगह पे क्या पुट करूं 13, तो ये 13/2, 2 a की जगह पर क्या डालूं 7 प्लस 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, तो ये आ गया बेटा 13/2, ये 14 प्लस 12 और ये 7/3, इस वाले 3 से ये 4 कट गया, 12 कट गया 4 टाइम्स, तो क्या आ गया 13/2 14 प्लस 28, 13/2 42, 2 से कट गया ये 21, 273, Sn आ गया 273। A12 दे रखा है,
D3 दे रखा है, S12 दे रखा है, बिल्कुल सेम सही है। A12 कितना है बेटा हमारा 37 और A12 का मतलब 11D इक्वल टू 37, A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू D की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी 3 थी ना, तो A कितना आ गया 37 माइनस 33, तो A आ गया हमारा 4। फर्स्ट टर्म आ चुका है, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था। Sn का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे क्या यूज करूं 12, तो जहां जहां n है वहां पे क्या पुट कर दिया 12, 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 और d की वैल्यू बेटा 3, तो ये तो आ गया 6, ये 8, 12 में से बन गया तो और 11 3 जा 33, तो कितना आया 641। ये लो जी S12 246। A3 15, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15 और ये बन गई इक्वेशन 1। S10 125, तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला Sn का n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन था क्वेश्चन में, n की वैल्यू 10 थी ना, तो 10 डाल दो, 10 बाय 2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। ये कितना आ गया 5 और ब्रैकेट में क्या हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 125, यही आएगा 2a प्लस 9d और ये 125 अपॉन 5, ये भी कैंसिल हो गया 25 आया, तो ये 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ये 1 वाली इक्वेशन आ गई, माइनस कर दिया, माइनस 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 ये कट गया, तो ये 5d और ये -5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1 और d की वैल्यू यहां पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2 माइनस 1 और ये 15, तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू 17। a आ चुका है मेरे पास, d आ चुका है, तो मुझे क्या निकालना है A10, और A10 क्या होता है हमारा A प्लस 9D और A कितना था 17 प्लस 9, ये -1, 17 माइनस 1, तो ये आ गया 18, तो A10 कितना आया हमारा 18 आ गया। D कितना है बेटा इस क्वेश्चन में 5 और S9 75, तो S का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75। n की जगह पे क्या डाला जा सकता है 10 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 और इक्वल टू 75, ये 9 बाय 2 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। देखो ये 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 डिवाइड में आएगा, तो 2a प्लस 40 75 इंटू 2 अपॉन में 9, 3 3 जा और 3 से कट किया 25, 2a प्लस 40 और इक्वल टू 50 बाय 3,
2a इक्वल टू कितना आ गया 50/3 माइनस 40। तो 2a कितना आ गया, एलसीएम लिया 3, तो ये 50 माइनस 120। 2a माइनस 70/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -70/3 इंटू 2, और 2 से कट हो गया 70 -35, तो a की वैल्यू -35/3। ये लो a पूछा था, और a के बाद क्या पूछ रहा है a9। a9 क्या होता है बेटा हमारा a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -35/3 प्लस 8 इंटू 5, तो कितना हो गया ये -35/3 प्लस 40, एलसीएम लिया तो 3 -35 प्लस 120, तो ये 5 और 11 में से 3 गया तो 85/3। ये मेरा A9 आ गया। A कितना बेटा 2, B कितना 8, SN 90, SN 90, तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। n की वैल्यू नहीं पता, n ही पूछा है सबसे पहले उसने, तो ये n/2, a की वैल्यू पता है तो ये 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 90। n/2 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90, तो n/2 8n माइनस 4 इक्वल टू 90। ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90। 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया ये 2 कॉमन लेने के बाद 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से सॉल्व हो सकती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, 45 2 जा 90, तो ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 90 आए, और माइनस करूं तो 1 आए। 10 9 जा और 10 माइनस 1, और बड़ा नंबर क्या है नेगेटिव है ना, तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, तो क्या लिखूं इसको 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू n 2 और n कॉमन, तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 और ये 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक आ गया मेरा n इक्वल टू 5 और एक आ गया n इक्वल टू माइनस 9/2। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि n ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में आ सकता है, तो इसका मतलब इसमें टोटल टर्म कितने थे 5। अब क्या पूछ रहा है an का मतलब a5, तो a5 कितना होगा a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 इक्वल टू 34।